अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो डेंटल क्लिनिक्स पे सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर जब हम पेशेंट से कहते हैं कि उनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती क्या है। आज मैं बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, कब ज़रूरत होती है इसकी और ये कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये ट्रीटमेंट जो है वो क्यों की जाती है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले दांत की साख्त का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसके जो ऊपर जो कवर होती है, लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एनेमल। उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डेंटिन। ये थोड़ी सॉफ्ट लेयर होती है। उस डेंटिन की लेयर से भी नीचे पल्प होती है। अब ये पल्प को ज़रा मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि उसका ताल्लुक इस ट्रीटमेंट से है। कि अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, पल्प नर्व्स होती हैं और लिम्फेटिक्स होते हैं। अब ये सारा कुछ मिल मिला के पल्प बनाते हैं, पल्प चैम्बर के अंदर और पल्प कैनाल के अंदर। पल्प के अंदर सारा कुछ इस ब्लड वेसल्स और नर्व्स के होने की ही वजह से जो है ये दांत में बाद में आपको दर्द की वजह बनता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसीलिए इसी चैम्बर और इसी हिस्से की ट्रीटमेंट है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन्फेक्शन जब शुरू होता है दांत का, तो ये शुरू होता है एनेमल से मैक्सिमम केसेस में। तो पहले एनेमल जो है उसके अंदर, जिसको हम कैविटी कहते हैं, वो होती है। फिर जो आगे प्रोग्रेस करके डेंटिन की तरफ आती है, यहाँ तक भी अगर आ जाए डेंटिन तक तो भी हमें, या एनेमल में रहे तो हमें रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं होती। जो प्रॉब्लम है वो सिंपल फिलिंग से हल हो सकता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन या ये जो डिके प्रोसेस है या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर ये पल्प तक एंटर हो जाए, किसी तरीके से ये पल्प को इन्वॉल्व कर ले और पल्प भी साथ में इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए इसकी, या इसमें पस बन जाए, या इसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, तो उसका जो इलाज होता है उसको हम कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस इलाज में हम सिर्फ पल्प को, ये जो हिस्सा है जिसमें नसें पड़ी हुई हैं, जिसमें ब्लड के लिए ब्लड पड़ा हुआ है, खून है, सारा एक पूरा है, अब इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत शदीद पेन होता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि हम इस पल्प में से सारा सफाई करते हैं, अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, ख़ास लिक्विड होता है उससे, और फिर एक छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ख़ास के डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे रूट कैनाल के लिए स्पेसिफिक, उनसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, इन्फेक्शन फ्री हो जाता है ये जोन, फिर हम इसमें फिलिंग करके रूट्स के अंदर जहाँ पे पल्प होती है उस एरिया के अंदर फिलिंग करते हैं, और फिर उसके ऊपर भी फिलिंग कर देते हैं। और फिर ये हम डिसाइड कर लेते हैं बाद में दांत की पूरी हालत देखते हुए कि इसके ऊपर फिलिंग से ही ये दांत जो है वो मेंटेन हो जाएगा, या इसको हम क्राउन की भी ज़रूरत फर्दर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। प्रोसीजर है जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये इसको सादा ज़बान में दांत को डेड करना भी कहते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक्सरे भी करना पड़ सकता है इसके लिए। बस यही एक प्रोसीजर है जिसके बारे में आप सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर पेज को करना है तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।